और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हमेशा प्रॉस्पेरिटी की बात की, इक्वलिटी की बात की। तो अगर हम प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, उनके ज़माने में इंटरनेट नहीं था, उनके ज़माने में अगर इस तरह की चीज़ें नहीं थी, तो हम समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है कि डिजिटल डिवाइड को खत्म करें। और उसका एक एग्जाम्पल उदाहरण उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया कि जिस समय डिजिटल डिवाइड बढ़ रहा था और इंटरनेट की शुरुआत थी, मुझे याद है समाजवादी सरकार में कैबिनेट के डिसीजन से ग्राम सभा में इंटरनेट पहुंचे, इंटरनेट का ऑप्टिकल फाइबर पहुंचे। और रिलायंस जो सबसे प्रतिष्ठित संस्था है और एक कारोबारी उद्योगपति हैं, उनका जियो का ऑप्टिकल फाइबर यूपी में कैसे बिछे और लैपटॉप बांट करके कम से कम समाजवादियों ने एक नया तरीका सोशलिज्म का, डिजिटल डिवाइड कैसे खत्म हो, उस दिशा में काम किया। तो डॉक्टर राम लोहिया के सिद्धांत पे हम वैसे ही हैं, सिद्धांत हमारा नहीं बदला, चीजें बदल गई। अब आप कल को कहोगे कि बताइए डॉक्टर राम लोहिया जी तो एक्सप्रेसवे नहीं बनाते थे, हम लोगों ने एक्सप्रेसवे बनाया क्योंकि आज की जरूरत है एक्सप्रेसवे। और अगर देश को आप प्रोग्रेस देना चाहते हैं तो आपको एक्सप्रेसवे जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और आपको सवाल ये पूछना चाहिए था, आप पूछने दे कहां रहे हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आप पूछने दे ही नहीं रहे। सवाल आपको क्या पूछना चाहिए था? मैं सवाल पूछूंगी ना कि आपने लोहिया जी को याद किया, जेपी जी को याद किया, कांशीराम को लेकिन आप नहीं याद कर रहे। राहुल गांधी कांशीराम को याद कर रहे हैं। तो ये आपका जो पीडीए है, इसमें ए क्या है, कांशीराम जी को कैसे याद करेंगे और मायावती जी के साथ क्या आगे होने वाला है, कुछ इस पर भी ज्ञान दे दीजिए। ज्ञान, जानकारी, सूचना सब कुछ देंगे। जब पीड़ा बढ़ेगी, लोग पीड़ित होंगे, तो बहुजन लोग एक होंगे। और उसी का उदाहरण है कि हम लोगों ने जो लड़ाई कभी बाबा साहब ने लड़ी, नेताजी ने लड़ी, डॉक्टर राम लोहिया ने लड़ी, कांशीराम जी ने लड़ी, उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कुछ चीजों पर हमारी मतभेद हो, कुछ चीजें हमें स्वीकार न हो, लेकिन जब लड़ाई बड़ी हो, बहुजन समाज की लड़ाई हो, शोषित वंचित पीड़ित लोगों की लड़ाई हो, दुखी लोगों की लड़ाई हो, अपमानित लोगों की लड़ाई हो, तो हम सब एक हैं। और इसीलिए पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ हम लोग साथ थे, क्योंकि पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ अपमान हो रहा था, उन्हें दुखी किया जा रहा था, उनके बटुक, उनकी चुटिया खींची जा रही थी। पुलिस के लोग और सरकार के लोग अहंकार में उनको अपमानित कर रहे थे। इसलिए जहां पीड़ित लोग हैं, जहां पीड़ा है, जहां लोग अपमानित हो रहे हैं, वहां हम पीड़ित हैं। और कभी आप दुखी हो, पीड़ित हो, अपमानित हो, तो हम आपके साथ भी होंगे। 10 साल सत्ता से बाहर रहना पीड़ा का विषय तो है ही, लेकिन चुनाव आ रहे हैं। चुनाव जब आ रहे हैं तो लोग साथी भी ढूंढते हैं। आपको शंकराचार्य जी का दर्द महसूस हो रहा है, अच्छा लगा मुझे सुनकर। लेकिन राम मंदिर का रास्ता नहीं मिला, तो सनातन में कहीं थोड़ा सा परहेज रह गया है, या इस आदर सत्कार मंदिरों में आपका कोई खास बिलीफ नहीं है? क्योंकि सवाल आपने इतना बड़ा पूछा है और समय कम देंगे आप। नहीं, आप समय लीजिए। राम मंदिर अब तक क्यों नहीं गए, ये बताने के आपके पास कारण होंगे, तो मैं समय वेट करूंगा। पहले पीड़ा पर, चलिए पीड़ा से शुरू कर। सबकी पीड़ा है, पीड़ा की स्केल है। हमें 10 साल से बाहर रहे हम लोग, हो सकता है उसकी पीड़ा हो, हमने उसको संघर्ष में बदल दिया। लेकिन हमसे पीड़ा बीजेपी की ज्यादा बड़ी है, वो अयोध्या हार गए। अब बताइए पीड़ा 10 साल की ज्यादा है कि अयोध्या की हार की पीड़ा ज्यादा है? और क्यों हारे ये समझना चाहिए लोगों को। वहां भगवान प्रभु श्री राम की जनता को इन्होंने दुखी किया, प्रभु श्री राम जी की जनता को इन्होंने अपमानित किया, प्रभु श्री राम जी की जनता को इन्होंने धोखा दिया। हमारे गरीब किसान, व्यापारी, वहां की जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिला दी, बड़े बड़े कारोबारियों को दिला दी। बंबई से लोग आए और जमीन ले ली, फ्लैट बना रहे हैं अयोध्या में। और जो अयोध्या वासी थे, जिनकी जानकारी में नहीं था कि कल और भविष्य क्या होगा, उनकी जमीन सोना हो जाएगी, उनके साथ अगर किसी ने भेदभाव किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। और इसीलिए प्रभु श्री राम जी ने उन्हें सजा दी और सावधान किया कि अगर इसी तरह गरीबों के साथ, किसानों के साथ आप धोखा करोगे तो आपके साथ इसी तरह हार होगी और पीड़ा आपकी बढ़ा देंगे प्रभु श्री राम। और जहां तक जाने की बात हुई, मंदिर जाने की बात, देखिए हम पक्के सनातनी हैं। हमारा धर्म ये कहता है कि राम भगवान सब जगह हैं। आपके अंदर भी परमात्मा है, जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर परमात्मा है। और हमारे गरीब होगा घर, या कोई हिंदुस्तानी होगा, भारतीय होगा, हर एक के घर पे मंदिर है। ये बीजेपी वाले कौन होते बताने वाले कि किस भगवान को पूजना है आपको? यही हमारा धर्म है। हमारा धर्म लिबरल है। और अगर हम स्वामी विवेकानंद जी का माने तो उन्होंने यही कहा कि टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस हमारे धर्म की सबसे बड़ी चीज है। और मैंने तय किया, और फिर कह रहा हूं मैं आपको, और एक बात और जोड़ूंगा मैं आपको, कि मैंने कहा था कि हमारा भगवान शिव का जब मंदिर पूरा हो जाएगा, मैं दौड़ करके अयोध्या जाकर के प्रभु श्री राम जी के दर्शन करूंगा। हालांकि उन्हें सबने चंदा दिया, उनका मंदिर जल्दी बन गया, हमें कोई चंदा ही नहीं दे रहा है। अगर आपने भी प्रभु श्री राम जी के लिए चंदा दिया हो, उसका 1/10 हमें भी दे दो, जल्दी मंदिर बन जाएगा। मंदिर के कार्य में या तो मैं ये कहना चाहता हूं, भगवानों के साथ भेदभाव क्यों? हमारे आवाज उनके जोर से नहीं गई होगी जो वो बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, सौभाग्य इस बात का है कि शिव शक्ति अक्ष रेखा पर हमारा मंदिर बन रहा है। और बीजेपी की साजिश देखिए आप, जब संतों ने, पुजारियों ने मना कर दिया कि हम खिलाफ नहीं बोलेंगे, केदारेश्वर के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मंदिर के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से इन्होंने बुलवाया खिलाफ कि कैसे टावर में बन रहा है। अच्छा, भगवान जिससे कहेंगे वो बनवा लेंगे। ये जो मंदिर बन रहा है तो भगवान ने बनवाया, हमने आपने थोड़ी बनाया है।
ये तो बिल्कुल है, लेकिन आप कहते हैं कि अपने अपने चंदा हैं पर ईद का चांद एक है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन दीपोत्सव पर आपको लाइट नहीं पसंद, आपको खर्चा नजर आने लगता है। अब भगवान ने तो एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस, लिबरल होने का आपको संदेश दिया है, तो फिर दीपोत्सव से इतनी एलर्जी क्यों? देखिए, आप इतने प्रतिष्ठित चैनल हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और 5 बातें कही गई हों, आधी बात आप कहें, ये गलत बात है। आप चैनल की क्रेडिबिलिटी खराब कर रही हैं। मैंने क्या कहा था कि जब हम दूसरे दिन दृश्य देखते हैं या रात को दृश्य देखते हैं कि गरीब तेल इकट्ठा कर रहा है, और मैंने सुझाव दिया था, मैंने मना नहीं किया था, मैंने सुझाव दिया था कि दुनिया में ऐसी भी जगह हैं जहां हर दिन दिवाली मनाई जाती है, हर दिन दिवाली सा लगता है, तो क्यों नहीं हम उसकी नकल करें। हालांकि आप ये बताना भूल गई कि दिए के साथ साथ उन्होंने वो भी नकल की जो सुझाव मैंने दिया था। लेजर शो कैसे कर सकते हैं आप, सनातनी है, लेजर शो कैसे कर सकते हैं आप? समय के साथ बदल जाइए, आप ही ने कहा था। बहुत धन्यवाद आपका। तो यही सुझाव मैंने दिया था कि समय के साथ आप भी बदलें, तो वो बदले थोड़ा, लेकिन हम नफरती लोग नहीं हैं। मुझे याद है, किसी ने मुझे जानकारी दी, हो सकता बात गलत हो, जब पहली बार प्रभु भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या हेलीकॉप्टर से उतरे थे, हनुमान जी थे ही नहीं उसमें। हनुमान जी क्यों नहीं थे? सोचिए आप, ये विचार आपको करना है। और मुझे उम्मीद है अगर आपको जानकारी हो जाएगी तो आप बीजेपी की सोच को समझ जाएंगे कि उस कार्यक्रम में हनुमान जी हमारे भगवान क्यों नहीं थे। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उसका जवाब जरूर आएगा। आप बता ही दीजिए, सस्पेंस। अब मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग बुरा मान जाएंगे। आपने इसकी चिंता कब की है? कभी कभी करते हैं चिंता। अब पॉलिटिक्स में कोई बुरा मान जाएगा, और वो भी आपके प्रतिद्वंदी, इसकी चिंता आप पहले तो कभी नहीं करते थे। ये क्या हो गया? ये कौन से नए अखिलेश जी हैं? मैं उनकी आइडियोलॉजी का पर्दाफाश नहीं करना चाहता हूं। क्यों? नफरती लोगों का, नकारात्मक लोगों का, अंडरग्राउंड रहने वाले लोगों का, अनरजिस्टर्ड लोगों का, ये जिम्मेदारी आपकी है। थोड़ा बहुत झगड़ा आपने ये बचा के रखा है, 27 के चुनाव से पहले ये वाली फुलझड़ी चलाएंगे। उस समय आएगा तो वो बात आएगी सामने। तो मतलब ये अभी आप अपनी तरकश में डाल रहे हैं तीर, जो तब चलाएंगे। स्ट्रैटेजी है, वॉर का जमाना है, वॉर चल रही है वेस्ट एशिया में, तो वॉर की स्ट्रैटेजी होगी। आपने अपनी इलेक्शन वॉर की स्ट्रैटेजी तय की है, लेकिन वॉर से मुझे याद आया, आप चिंतित बहुत हैं लोगों के लिए। सिलेंडर नहीं है, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, सरकार सही से काम नहीं कर रही है, लेकिन सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, आप गए नहीं। क्योंकि मुझे लखनऊ में रहना था, हमारी पार्टी के सीनियर मेंबर्स गए थे उसमें, और जो बात मुझे रखनी थी वो बाकायदा मैंने लिख करके उनको, अपने सदस्यों को दे दी थी। और किसी भी समस्या के समाधान के लिए अगर वो समाजवादी पार्टी का सुझाव चाहेंगे तो हमेशा सुझाव देते रहेंगे। लेकिन सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सरकार ये कहती है कि हमारे पास तो बहुत सिलेंडर हैं, गैस बहुत है, एलपीजी बहुत है, फिर ये लंबी लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं? और फिर आपका 14.2 किलोग्राम का जो आपका सिलेंडर था, वो अब आपने 10 किलो का क्यों कर दिया आपने? ये सरकार ने फैक्ट चेक किया है, ये गलत है। 10 केजी का सिलेंडर नहीं है। तो अच्छा, और ये सरकार ने स्टेटमेंट दिया है कि कोई सिलेंडर का साइज छोटा नहीं। तो ये खबर कहां से आ गई? इसका मतलब ये भी खबर बीजेपी के लोगों ने फैलाई है, क्योंकि सब संसाधन उनके पास है। मैं ये कहूंगा, अगर ये बात गलत है तो जिसने भी ये फैलाई है, सरकार के लोग उसको सजा दें, सरकार के लोग कार्रवाई करें उस पर, कि अगर किसी ने फैलाया एक, और उन पे भी सजा करें जो ये झूठ बोल रहे हैं कि कहीं भी लाइन नहीं लगी है। बताइए आपको जानकारी होगी, गोरखपुर में लाइन थी, लाइन में आगे पीछे होने में झगड़ा हो गया, लखनऊ में लंबी लंबी लाइनें हैं, और फिर देश के प्रधानमंत्री ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि हो सकता है कोरोना जैसी परिस्थितियां आ सकती हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम क्या समझें? और ये तो सच्चाई है कि एलपीजी अब लापता गैस है, और एक तो हमारे यहां बहुत आगे बढ़कर चढ़ करके बोल रहे हैं कि अगर सिलेंडर चाहिए इनको तो हम भिजवा देंगे सिलेंडर। इसका मतलब काला बाजारी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये डीसीएम नहीं है, नए जमाने के ये डिलीवरी बॉय हैं जो गैस